राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूँ। तो इस एपिसोड में हम लोग जीजुन और यंग मास्टर की फाइट देखने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में वो लड़के जो कि अरीना को रिपेयर कर रहे थे और इसको क्लीन कर रहे थे, वो वापस आते हैं और मास्टर लैन से कहते हैं, मास्टर लैन हमने अरीना की सफाई का काम कंप्लीट कर दिया है, आप लोग मैच को स्टार्ट कर सकते हैं। मास्टर लैन कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान दें, इसका टाइम खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर फाइनल मैच स्टार्ट होने वाला है। मास्टर लैन कहते हैं तो चलो दोनों कंटेस्टेंट अरीना के सेंटर में आ जाओ और अपना हाथ उठाओ, तो मैं तुम दोनों का इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले वो यंग मास्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं। वो कहते हैं हमारी इस साइड पर डॉन रॉयल फैमिली का यंग मास्टर है जो कि किंगडम ऑफ जिन से है। इसने अपने सारे के सारे ओपोनेंट्स को हराया है, वो भी सिर्फ 3 सेकंड के टाइम में। एक साथ इसने 2 ओपोनेंट्स को भी हराया है। तो लड़की उसका नाम सुनने के बाद कहती है ये तो वाकई में रॉयल फैमिली का यंग मास्टर होने के लायक है और ये काफी ज्यादा रिच और हैंडसम भी है। इसी तरह वो कहते हैं तो हमारे इस साइड पर जो लड़का है इसका नाम जीजुन है। मास्टर जून यहाँ पर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं सबसे पहले मैच में को एक लड़की ने पॉइजन दे दिया था जहाँ से ये मरते मरते बचा, और उसके बाद इसका सामना कैसे लड़के के साथ हुआ था जिसके सामने इसने हार मान ली और बड़ी मुश्किल के साथ उस लड़के ने हार मानी, तो ये जहाँ पर जीत सका है। और लास्ट वाले मैच पे लड़के ने खुद ही हार मानकर इसको आगे भिजवा दिया, तो इसके बारे में बताने को कुछ खास नहीं है। जीजुन वहीं पर गिर जाता है और चिल्लाकर मास्टर लैन से कहता है ये किस किस्म की बकवास इंट्रोडक्शन है, क्या तुम मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कह सकते। मास्टर लैन उसे कहते हैं यहाँ पर हमें इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब कुछ कहना पड़ा है और वैसे भी तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा है ही नहीं। तो यहाँ पर अरीना के सेंटर में हमारा जीजुन और सामने की तरफ यंग मास्टर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। यंग मास्टर जीजुन से कहता है मास्टर लैन ने बिल्कुल ठीक कहा, ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत है जो तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो, क्योंकि तुमने तो अभी तक किसी भी जगह पर रियल फाइटिंग की ही नहीं। जबकि जीजुन उसे कहता है किस्मत तो तुम्हारी ज्यादा अच्छी है, अभी तक तुम्हारा सामना बहुत ही कमजोर लोगों के साथ होता रहा है, देखते हैं कि तुम इस मैच को कैसे जीतोगे। और ये दोनों ही यहाँ पर फाइट करने से पहले वर्ड फाइट करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को गालियां दे रही होती हैं और एक दूसरे से कह रही होती है कि मैं तुम्हारा भरता बना दूंगा, और दूसरा उसे कहता है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, या फिर इसी तरह की जो भी बातें करते हैं। मास्टर लैन कहते हैं तो चलो भी ठीक है, हम लोग यहाँ पर और ज्यादा लेट नहीं करते और जल्दी से इस मैच को स्टार्ट करते हैं। मास्टर चुन कहती है एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा गर्म होता जा रहा है, चलो जल्दी से मैच को स्टार्ट करते हैं। मास्टर लैन कहते हैं तो ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट होता है। जैसे वो वहाँ पर मैच को स्टार्ट करने का कहते हैं, इसी वक्त जीजुन एक जबरदस्त स्टैंस लेता है और बड़ी स्पीड के साथ अपनी स्वर्ड निकालकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यंग मास्टर जो कि उसके सामने खड़ा होता है, जीजुन जंप करते हुए अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगा है। डोमिंग कहता है ये क्या, जीजुन को अचानक से क्या हो गया, ये पहले अटैक करने के लिए क्यों आगे बढ़ रहा है। ब्रदर टियान उसे कहता है उसने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, उसे यहाँ पर पहले अटैक करना चाहिए था, क्योंकि जीजुन को भी ये बात अच्छी तरह से पता है अगर वो यहाँ पर पहले अटैक नहीं करेगा तो उसे एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो जीजुन अपनी तलवार के साथ जैसे डॉन चेनफेंग के ऊपर अटैक करता है तो यंग मास्टर अपने पंखे को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि उसके हाथ में जो पंखा है वो भी एक स्पिरिट वेपन है। यंग मास्टर हंसते हुए से कहता है लड़के तुम्हारे मूवमेंट्स तो काफी ज्यादा फास्ट हैं, तुमने तो एक बहुत ही फास्ट अटैक किया है। जबकि जीजुन हंसते हुए उससे कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारा ये बेकार सा पंखा कितनी देर तक तुम्हें यहाँ पर मुझसे बचा पाता है। जबकि यंग मास्टर हंसते हुए उससे कहता है तुम्हें लगता है कि ये एक बेकार सा पंखा है जो मैंने यहाँ पर हवा झोलने के लिए रखा हुआ है, बेकार आदमी, ये भी एक स्पिरिट वेपन है। जीजुन उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही डॉन चेनफेंग अपने पंखे को घुमाता है तो उसके अंदर से बहुत सारी हवा निकलती है और जीजुन भी उस हवा के साथ काफी दूर तक लुढ़कता हुआ जाता है। यंग मास्टर जीजुन से कहता है जीजुन तो मैं तुम्हें फाइनली यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि हमारी रॉयल फैमिली के स्पिरिट वेपन्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये बेकार पंखा क्या कर सकता है। जीजुन उसे कहता है तुम तो वाकई में एक बहुत ही डफर से इंसान हो, तुमने अपने हाथ में एक स्पिरिट वेपन पकड़ा हुआ है और उसे अपनी पंखी बनाकर रखा हुआ है। यंग मास्टर जल्दी से अपने पंखे के अंदर से ब्लेड निकाल लेता है और उसे कहता है मैं एक रॉयल प्रिंस हूँ और मेरी फैमिली के पास बहुत सारे स्पिरिट वेपन्स हैं, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैंने एक स्पिरिट वेपन को हवा झोलने के लिए रखा हुआ है। और फिर साथ ही वो अपने पंखे को घुमाते हुए उसके अंदर से काफी सारे विंड ब्लेड्स निकालता है और जीजुन के ऊपर अटैक करता है। जीजुन कहता है ये कमीना तो यहाँ पर सीरियस हो गया है, ये अपने स्पिरिट वेपन के साथ बार बार मेरे पर हवा के अटैक करने वाला है, मैं इसके अटैक्स को कैसे ब्लॉक करूंगा। जीजुन बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। उसी वक्त एक एयर ब्लेड उसकी बैली की तरफ आगे बढ़ता है, जीजुन उस अटैक को अवॉइड करता है। तो उसी वक्त एक एयर ब्लेड उसके मुंह की तरफ आगे बढ़ता है। जीजुन कहता है ये तो यहाँ पर मुझे चकमा देने की कोशिश कर रहा है। यंग मास्टर उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक समझा, यही मेरा रियल अटैक है, मैं तुम्हारी गर्दन उड़ाने वाला हूँ। जीजुन उसी वक्त अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वो हवा का प्रेशर काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से जीजुन बेचारे के 2-4 बाल भी कट जाती है। जीजुन कहता है ये तो बहुत ज्यादा क्लोज था, अगर मैं अपनी तलवार को टाइम पर सामने नहीं करता तो इसने तो मेरी गर्दन उड़ा देनी थी। यंग मास्टर से कहता है जीजुन ये तो बस एक एंट्री थी, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा फैन और क्या कर सकता है। और वहीं पर फिर से अपने पंखे को बड़े स्टाइल से घुमाता है तो ग्राउंड के अंदर से काफी सारे पत्थर भी निकलते हैं और वो भी उड़ते हुए सामने की तरफ जाते हैं। जीजुन सामने की तरफ भाग रहा होता है ताकि वो उसके अटैक
को अवॉइड कर सके। वो बड़ी मुश्किल के साथ उसके एयर ब्लेड्स को वहाँ पर ब्लॉक कर रहा होता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। यहीं पर उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए जीजुन की पीठ उसकी तरफ होती है। मिंग चिल्लाकर उसे कहता है, जीजुन अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे भी एक एयर ब्लेड है। लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। जीजुन की पीठ के ऊपर वो ब्लेड लगता है और वो वहीं पर जख्मी हो जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है और जीजुन के हाथ से उसकी तलवार भी गिर जाती है। क्योंकि सभी लोग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली योमिंग और टियान, क्योंकि वो यहाँ पर जीजुन का साथ दे रहे हैं। यंग मास्टर भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसता हुआ आगे बढ़ता है और जीजुन से कहता है, पहले मैंने तुम्हारे पर जो अटैक्स किए हैं वो तो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थे, रियल वाला अटैक तो ये था। यंग मास्टर उससे कहता है, चलो अब जल्दी से हार मान लो, क्योंकि मैं रॉयल यंग मास्टर हूँ और मेरे सामने हार मानने में तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। जबकि हमारा जीजुन भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, यंग मास्टर क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये अटैक तुमने मेरे ऊपर किया है? ऐसी बात तो नहीं है। और साथ ही जीजुन अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हुए अपनी स्पिरिट वेपन को उठाता है जो कि यंग मास्टर के पीछे वाली साइड पर गिरी पड़ी होती है। वो तलवार उड़ती हुई आगे बढ़ती है और यंग मास्टर की कमर के ऊपर उससे अटैक होता है और यंग मास्टर भी वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है। जीजुन की तलवार उसकी पीठ के ऊपर कट लगाने के बाद जीजुन के पास आ जाती है। बाकी के सभी भी मैच देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जीजुन जहाँ पर ये सब कुछ बताता है कि उसने ये कैसे किया। जीजुन कहता है, मुझे पता था कि तुम अपने एयर ब्लेड्स के साथ मेरे पर अटैक करोगे, इसी वजह से मैंने जानबूझकर अपनी पीठ के ऊपर तुम्हारा एयर ब्लेड खाया। उसी वक्त मैंने अपने हाथ से अपनी तलवार को भी फेंक दिया। जब तुम यहाँ पर मेरे सामने आकर अपनी बढ़ाई कर रहे थे, उसी वक्त मेरे पास मौका था अपनी तलवार को उठाकर तुम्हारी पीठ के ऊपर अटैक करने का। इस तरह तुम यहाँ पर इस मैच को हार चुके हो। मिस्टर लैन कहते हैं, इस लड़के का दिमाग तो फाइटिंग में बहुत ही तेज चलता है। ये लड़का न सिर्फ स्ट्रेंथ में बल्कि दिमाग में भी काफी ज्यादा तेज है। मास्टर चून कहती है, इसी तरह का मैच तो मैं देखना चाहती हूँ, मुझे तो मजा आ रहा है। जीजुन यंग मास्टर से कहता है, डॉन चेनफेंग इस मैच को हार चुके हो, चलो जल्दी से अब हार मान लो, कहीं मुझे तुम्हें मारना ना पड़े। तो यंग मास्टर भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इतने छोटे से अटैक के साथ मुझे हरा सकते हो? जबकि जीजुन उसे कहता है, मैंने तो तुम्हारी पीठ के ऊपर अटैक किया है, लगता है कि तुम्हारे सर में अटैक हो गया है जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यंग मास्टर जीजुन से कहता है, मुझे तो लगा था कि मुझे इस चीज को यूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं पहले से ही तैयारी करके आया हूँ। जीजुन भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि यहाँ पर कैसी तैयारी करके आया है। यंग मास्टर जल्दी से अपने ऊपर वाले कपड़े फाड़ देता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक और मजे की बात बताता हूँ। मेरे जैसे यंग मास्टर के पास बहुत सारे स्पिरिट वेपन्स हो सकते हैं। तुमने एक स्पिरिट वेपन तो मेरे हाथ में देख लिया, अब दूसरा भी देख लो। जैसे वो वहाँ पर अपनी शर्ट उतारता है तो उसने नीचे एक जीरा पहनी होती है जो कि एक स्पिरिट वेपन है। टियान उस आर्मर को देखते ही पहचान जाता है और कहता है, ये तो एक डिफेंस टाइप का स्पिरिट वेपन है। योमिंग उसे कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? डिफेंस टाइप के स्पिरिट वेपन्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ज्यादातर जो स्पिरिट वेपन्स होते हैं वो सारे अटैक टाइप के होते हैं, इसीलिए अटैक टाइप के वेपन्स को ढूंढना और उनको खरीदना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन डिफेंस टाइप के वेपन्स को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। डॉन चेनफेंग अभी तक एक आउटर डिसाइपल बना भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी फैमिली ने इसको 2 स्पिरिट वेपन्स दे रखे हैं, इसका मतलब वाकई में ये रॉयल प्रिंस है। टियान योमिंग से कहता है, मैं यहाँ पर एक और बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। योमिंग उसे कहता है, ब्रदर टियान, अब तुम किस बात को लेकर परेशान हो? टियान उसे कहता है, एक लड़का जिसके पास 2 स्पिरिट वेपन्स हो सकते हैं, मुझे लगता है कि इसके पास सिर्फ 2 स्पिरिट वेपन्स नहीं होंगे बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अब ये तो फाइट के दौरान ही पता चलेगा। जबकि जीजुन भी ये देखने के बाद सोच रहा होता है, इस लड़के ने यहाँ पर अचानक से 2 स्पिरिट वेपन्स दिखा दिए हैं, इसका मतलब मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो सकती है और स्पिरिट वेपन्स के इस्तेमाल से इसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। तो यंग मास्टर उन सभी से कहता है, मुझे लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर एक एक्साइटिंग मैच देखने के लिए खड़े हो, तो तुम सभी को एक एक्साइटिंग मैच दिखाया जाएगा। तो मैं तुम सभी को दिखाता हूँ कि तुम सभी कीड़ों में और रॉयल फैमिली के यंग मास्टर में क्या फर्क है। तो वहीं पर जब अपने हाथ को सामने की तरफ करता है तो अपने हाथ के ऊपर एक और स्पिरिट वेपन को रिवील करता है, जो एक गनलेट होता है, यानी कि एक ग्लव होता है, वो भी एक स्पिरिट वेपन है और उस गनलेट का नाम लाइट डेविल गनलेट होता है। जीजुन ये देखने के बाद और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मास्टर लैन हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, इस लड़के के पास तो 3 स्पिरिट वेपन्स हैं, ये लड़का तो वाकई में काफी ज्यादा अमीर लगता है। जबकि मास्टर चुन कहती है, जीजुन के लिए ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मास्टर चुन कहती है, अब जबकि उस लड़के के पास 3 स्पिरिट वेपन्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा ये लाल बालों वाला क्यूटी यहाँ पर जीत पाएगा। टियान लाइट डेविल गनलेट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। योमिंग उसे कहता है, ब्रदर टियान, तो क्या तुम्हें इस गनलेट के बारे में पता है? टियान उसे कहता है, हाँ मुझे इस गनलेट के बारे में पता है, इसको लाइट डेविल गनलेट कहा जाता है, जो कि लाइट डेविल ट्रेनिंग वेपन के तौर पर यूज होता है। इसके अलावा इसका लेवल सेलेस्टियल वेपन्स के बराबर है। तो अगर यहाँ पर पावर की बात की जाए तो इसकी पावर को तो हम लोग यहाँ पर इमेजिन भी नहीं कर सकते। योमिंग उसे कहता है, तो इसका मतलब तो यह है कि हमारा जीजुन यहाँ पर इस मैच को हारने वाला है। टियान उसे कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मास्टर के पास
पास जो गनलेट्स हैं वो फेक हैं, वो रियल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जीजुन के पास अभी भी एक मौका है। इन गनलेट्स के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो लिमिटेड है। साथ ही जोमिंग हैरान होकर कहता है, लेकिन ब्रदर जीजुन वहाँ पर कर क्या रहा है? जीजुन अपनी तलवार को सामने करते हुए मास्टर को चुनौती दे रहा होता है कि ठीक है, आ जाओ फाइट करो। टियान भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये लड़का वाकई में पागल हो गया है? ये जहाँ पर लाइट डेविल गनलेट का मुकाबला करेगा, वो भी अपनी स्पिरिट स्वर्ड के साथ, जो कि टूट चुकी है। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, जो तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।